स्वयं सेवक संघ से जुड़ सकें, परशुराम सेना से जुड़ सकें। देखिए, हमारे संगठन के को अब तक मजबूत करने के लिए अनेकों पदाधिकारियों ने, अनेकों सदस्यों ने बहुत ही योगदान दिया है। 3 साल में हमारा यह संगठन बहुत ही तेजी से प्रगति में रहा है और प्रतिदिन आगे बढ़ने की दृष्टि में कार्यरत है। हमारे संगठन का एक एक पदाधिकारी, एक एक सदस्य, एक एक बच्चा किसी न किसी ब्राह्मण से प्रतिदिन जोड़ रहा है, किसी न किसी को प्रतिदिन जोड़ रहा है। पर हमारे संगठन की एक निष्क्रियता भी रही है कि हमारे ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ परिवार में इस परिवार का हर सदस्य सक्रिय नहीं हो पाता है। आप निश्चित रूप से विश्वास रखिए कि जिस दिन ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ का बच्चा बच्चा, एक एक सदस्य, एक एक पदाधिकारी अपने आप को इस संगठन का संरक्षक मान करके, इस संगठन को ही अपना परिवार मान करके और इस संगठन के लिए थोड़ा सा वक्त निकालकर अपने कार्यशैली में, प्रतिदिन के कार्यशैली में, क्रियाकलाप में जोड़ लेगा और प्रतिदिन इस कार्यक्रम के लिए 10 मिनट 5 मिनट का ही आपको समय मिलता है, उतना देर ही आप संगठन के लिए सोचिए, बोलिए, करिए, किसी न किसी ब्राह्मण से जुड़िए, किसी न किसी ब्राह्मण को जोड़िए। जिस दिन ऐसा दृढ़ निश्चय कर करके हमारे संगठन का एक एक पदाधिकारी, एक एक सदस्य आगे बढ़ने लग जाएगा, आप विश्वास मानिए, यह अटल सत्य है कि हमारा संगठन, हमारे इस संगठन को का विस्तार होते वक्त नहीं लगेगा। आज हम मऊ में हैं, फिर भी हमारा संगठन हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिले में, चाहे वह किसी जिले में 1 सदस्य हो या 2 सदस्य हो, 4 सदस्य हो, इतने सदस्यों के साथ ही सही, पर हमारा यह संगठन आज पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। लखनऊ में कार्यालय बन के तैयार है, दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय बन के तैयार है। यह सिर्फ चंद पदाधिकारियों के मेहनत का परिणाम है। तो सोचिए कि जिस दिन हमारे इस परिवार का हर सदस्य, हर पदाधिकारी सक्रिय हो गया, उस दिन हमारे इस संगठन को पूरे भारत में विस्तार करते हुए वक्त नहीं लगेगा। तो आप सभी को अब सक्रिय होना है। प्रतिदिन आप एक ब्राह्मण को जोड़िए। अगर हम एक एक लोगों को जोड़ने लगे तो आज हमारी संख्या 50 है, सोचिए कल 100 हो जाएगी और वो 50 के 50 को जोड़ेंगे तो यह कभी सोचिए कितनी लंबी बढ़ते हुए चली जाएगी। बड़ी बड़ी बातें करना और बात है। हम यहाँ आए, माइक मिल गया, बहुत लंबी लंबी बातें करते रहे, बहुत कुछ बोलते रहे, मतलब इससे नहीं निकलता है। हम जमीनी स्तर पर सक्रिय कितना है, चल कितना रहे हैं, कार्य से हमारे संगठन के लिए हम कार्य कितना कर रहे हैं, हमारी कार्य क्षमता क्या है, कार्यशैली क्या है, निर्भर इस पर होता है। माइक पर आकर के बहुत बोलना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना सबके लिए सहज है, पर कार्य करना उतना ही कठिन। तो हम आप सबसे करबद्ध अनुरोध करना चाहेंगे कि जो लोग भी संगठन से जुड़ रहे हैं, पहली चीज, ऐसे निष्क्रिय सदस्यों का संगठन में कोई बहुत विशेष स्थान नहीं रह जाता है। जैसे संगठन में बैनर पोस्टरों के नाम जोड़ करवा लिए और जमीनी स्तर पे घर पे सो रहे हैं। हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों का फोन गया तो यह मीटिंग है, 10 बजे की मीटिंग है, 12 बजे घर पे चबराता आके सोए हुए हैं, किसी का पते नहीं। ऐसे पदाधिकारियों और ऐसे सदस्यों से मुझे व्यक्तिगत रूप से सख्त नफरत है। अगर आप संगठन से जुड़ रहे हैं तो निष्पक्ष भाव से संगठन से जुड़िए और संगठन के लिए कुछ करिए, आगे बढ़िए। फोन किए, भैया ये कर रहा है, हो जाएगा, वो कर रहा है, हो जाएगा, ये कर रहा है, ऐसे कर रहा है, फोन पे बड़ी बड़ी बातें कर लिए। जमीनी स्तर पर दिखा क्या, ब्राह्मण जुड़े कितने, संख्या कितनी बड़ी, निर्भर तो उस पर होता है। तो आप सभी लोग निष्पक्ष भाव से ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ से जुड़े, कार्य करें, अपने कार्य क्षमता को दर्शाएं। हमारे अंदर बहुत प्रतिभा है, हम बहुत बोल सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, बहुत पहुंच है, बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन हमें कोई नहीं जानता। कैसे जानेगा, जब हम करेंगे तब तो जानेगा। तो सिर्फ अपने मन में ये मत रखिए कि हम बहुत बड़े ब्रिलियंट हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आप करके यहाँ दिखाइए,
अपने परिवार के लिए कुछ करिए, अपने समाज के लिए कुछ करिए, समाज के लिए चंद कदम चलिए, किसी ब्राह्मण के साथ आवाज से आवाज मिलाइए, कदम से कदम मिलाइए। निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज को संगठित होते, एकत्रित होते और मजबूत होते समय नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए हम सभी को सक्रिय होना पड़ेगा। सिर्फ एक आदमी बहुत बड़ी बड़ी बातें करके, बहुत बोल के, चल के कुछ नहीं कर सकता है। देखिए कहा गया है, अकेला चना कभी बाढ़ नहीं फोड़ता। अगर हम अकेले चने की तरह अकेले एक हाथ से ताली बजाने का प्रयास करते रह जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमारे संगठन का एक मूल मंत्र है, जो भी हमारे सदस्य या पदाधिकारी संगठन से जुड़ता है उसे एक मूल मंत्र दिया जाता है। हमारे वेद कहते हैं कि संजय शक्ति कलयुगे। कलयुग की जो शक्ति है वह संगठित रहने में है, एकत्रित रहने में है। आप लोग देख रहे होंगे कि इस प्रदेश में आए दिन निर्दोष ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आए दिन आप लोग सुनते होंगे कि यहाँ ब्राह्मणों की हत्या हो गई, वहां हत्या हो गई, वहां हत्या हो गई। आए दिन निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, निर्दोष विप्र पुत्रों को सताया जा रहा है। क्यों? क्या कारण है कि केवल और केवल ब्राह्मण ही प्रताड़ित हो रहे हैं? क्योंकि हम एकत्रित नहीं है। एक ब्राह्मण को कोई थप्पड़ मार के चला गया, हमें हम मुख दर्शक बने रहे, अरे चलो मारने में उसको न मार रहा है, हमको थोड़े मारा है, हम तो सुरक्षित हैं। यह सोच जिस दिन हम अपने मन से निकाल देंगे और हर ब्राह्मण के तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ लेंगे, हर ब्राह्मण के दर्द को अपने दर्द समझ लेंगे, निश्चित तौर पर उस दिन हमारा ब्राह्मण समाज मजबूत हो जाएगा। लेकिन आप सभी के अंदर एक जागरूकता होनी चाहिए। हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हमारे कार्यक्रम का, हमारे संगठन का, हमारे परिवार का सृजन करना है, हमारे संगठन को आगे बढ़ाना है। आप सभी लोग जुड़िए, निष्पक्ष भाव से संगठन से जुड़िए, संगठन के लिए कार्य करिए, थोड़ा ही सही समय निकाल करके। और अगर बातें किया जाए तो बातें तो बहुत हैं, बातें बहुत लंबी भी चल सकती हैं। देखिए सबके अंदर गुण ही नहीं होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे संगठन में भी कुछ गुणवान लोग हैं तो कुछ अवगुणी भी हैं। कोई भगवान नहीं है जिसके अंदर कमी नहीं रहेगा। इसलिए अपने अवगुणों को दूर करके और संगठन से आप में सक्रियता के साथ जुड़िए। अगर हमें बड़ा पद मिला है तो हम अपने पद के गरिमा को, अपने पद के जिम्मेदारियों को समझें। ये नहीं कि हम लिख लिए हम प्रदेश के पदाधिकारी हैं, अरे प्रदेश के पदाधिकारी लिखने से नहीं हो जाएगा, करना पड़ेगा उस तरह का। अगर हमें जिले का पद मिला है तो हम अपने जिले के पद को समझ करके चलें आगे। जब हम जिले का पद लेकर के आगे चलेंगे तो हमसे छोटी कड़ियां जो है, जो ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, जो मंडल के पदाधिकारी हैं, उनके पद चिन्हों पर अगर जिला वाला चलने लगे और जिले के पदाधिकारियों के पद चिन्हों पर यदि तहसील का पदाधिकारी चलने लग जाए और तहसील के पदाधिकारियों के पद चिन्हों पर यदि ब्लॉक का पदाधिकारी चलने लग जाए, आप समझें निश्चित रूप से हमारा ब्राह्मण सेवक संघ एक दिन विशाल वट वृक्ष बन जाएगा। और इस वट वृक्ष के तले हम सभी ब्राह्मण फलते फूलते और हंसते नजर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, अधिक समय न लेते हुए। अब मैं इसी कड़ी में इस सभा को संबोधित करने के लिए हमारे ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ के ब्लॉक मीडिया प्रभारी बड़े भैया मधुसूदन तिवारी जी को बुलाना चाहूंगा। आप आवे और दो शब्द कहें हमारे संगठन के लिए और इस सभा के लिए, ब्राह्मण एकता के लिए। बड़े भैया मधुसूदन तिवारी जी, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी स्वजातीय बंधुओं का सादर चरण स्पर्श करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं पंडित प्रेम प्रतीक दुबे, प्रभारी युवा परशुराम वाहिनी, ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ मऊ।